जय भीम साथियों। मैं वैभव कुमार और पिछले 6 जून को हमारी आखिरी वीडियो आई थी डीएनएन हिंदी पर। उसके बाद से हम लगातार 4 हफ्तों तक कोई वीडियो नहीं डाल पाए। क्या कारण था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। होने को तो मैं शुरुआत ऐसे भी कर सकता था, कोई वीडियो उठा के आपको पेश कर सकता था, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता। जिस तरह का विश्लेषण मैं आपको दे रहा था वही विश्लेषण मैं आपको दोबारा से देना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये जानने का हक है कि 4 हफ्ते तक क्यों मैं कंटेंट नहीं बना पाया, क्यों मैं न्यूज नहीं बना पाया या कोई भी वीडियो क्यों नहीं आ पाई। इसका कारण है कि हम लोग जो हम फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे मॉम डैड और मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, हम सब लोग बारी बारी से बीमार हुए। सबको फीवर हुआ। वो कोरोना था या नहीं था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबको वायरल फीवर जैसा कुछ हाई फीवर हुआ। और अभी भी आज मेरी मदर की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो पहले मैं उनको ले जा रहा हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल, जहां से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और भी आपको बताऊंगा कि इन 4 हफ्तों में क्या हुआ। आज 6 जुलाई है और 6 जून को ही हमारी शांति स्वरूप बौद्ध साहब की एक आखिरी वीडियो आई थी। सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकर वादी हैं, जो उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया जंतर मंतर पे, जो कि हमारे चैनल पे रिकॉर्ड है। वो वीडियो मैंने डाली थी उनको श्रद्धा सुमन के रूप में। तो अभी फिलहाल तो मैं होली फैमिली जाता हूँ, वहां पहुंच के आपको बाकी बातें बताऊंगा। तो हम रहते हैं साउथ दिल्ली में और अभी जा रहे हैं सीधे चिराग दिल्ली की तरफ। चिराग दिल्ली से राइट लेंगे, नेहरू प्लेस कालका जी होते हुए सीधे होली फैमिली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास में है। और क्योंकि हम साउथ दिल्ली में रहते हैं तो हम इसी तरफ से जा रहे हैं। तो पहुंचता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। तो चिराग दिल्ली तक पहुंच गए हैं और हुआ क्या था मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले मेरी छोटी सिस्टर को फीवर आया, उसके बाद मुझे फीवर आया। फीवर अच्छा था, 102 103 तक जा रहा था और साथ में बॉडी पेन और खांसी, कफ, तो सिम्टम्स पूरे कोरोना वाले थे। फिर मेरी सिस्टर ठीक हुई, मैं ठीक हुआ, तो उसके बाद मेरी वाइफ को फीवर आ गया और उसके बाद मेरी मदर को और मेरे फादर को भी फीवर आ गया। तो एक साथ में 3 लोग, एक समय ऐसा था कि जब 3 लोग फीवर से बिस्तर में लेटे हुए थे, बीमार थे, और केवल मैं और मेरी सिस्टर ही थे घर में सब कुछ मैनेज करने के लिए, देखने के लिए। तो मैं फिलहाल होली फैमिली पहुंचता हूं। आपको ड्राइव करते वक्त ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर बताता हूं आपको कि और क्या परेशानियां आई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख रहे हो ना, जो लोग दिल्ली के नहीं हैं या नहीं आए हैं, ये नेहरू प्लेस है। कंप्यूटर पार्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट और वैसे भी कमर्शियल कॉर्पोरेट हब है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। तो होली फैमिली हॉस्पिटल में आ चुका हूं और मम्मी को मैंने अंदर भेज दिया है। उन्होंने मना किया है कि मैं ना आऊं उनके साथ, हालांकि मैं चाह रहा था, लेकिन उनको मालूम है कैसे जाना है, कहाँ जाना है। फीवर आया हम सब लोगों को एक एक करके और सबको डर भी था कि ये कोरोना भी हो सकता है, लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि भाई आप लोग ट्रीटमेंट करिए, इसकी चिंता मत करिए कि ये कोरोना है या नहीं है, क्योंकि कोरोना हो या ना हो ट्रीटमेंट तो वही है। अगर किसी के सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, यानी कि दिक्कत बढ़ रही है, तो फिर आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है। आप टेस्ट करवा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल दिल्ली में हैं जो आपको ट्रीटमेंट दे देंगे इस बात की परवाह किए बिना कि आपको कोरोना है या नहीं है। हाँ, सरकारी में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो सबको फीवर आया और सबको खांसी हुई, थोड़ी थोड़ी सबको कफ हुआ। तो जब मैं बीमार हुआ था तो मुझको इमरजेंसी में आना पड़ा। मैं एक दिन इमरजेंसी में होली फैमिली आया था और वहां पे मेरा एक्सरे हुआ, सीबीसी हुआ, कंप्लीट ब्लड काउंट। एक्सरे मेरा ओके था, क्लियर था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे ही मैं और मेरी बहन ठीक हुए, वैसे ही मेरे फादर मदर, जो कि 60+ हैं दोनों लोग, और मेरी मदर जो है वो रेस्पिरेटरी पेशेंट हैं। 2015-16 में उनको निमोनिया हुआ था बहुत सीवियर और उनकी लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई थी। फोर्टिस में उनका इलाज कराया, 3-3.5 लाख रुपए का उसमें बिल बना। तब से अब तक वो हमेशा मेडिसिन पे रहती हैं और लगातार उनको जो पंप होता है, इनहेलर होता है, वो उनके पास है। नेबुलाइजर जो होता है वो उनको लेना पड़ता है। और तो हम सब लोग ठीक हो गए, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। पहले भी मैं उनको होली फैमिली लेकर आया था, कुछ दिन पहले भी। अब क्या है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसकी आजकल बहुत बात होती है, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो उनका लेवल है
वो 87, 88, 85 रहता है, जो कि अलार्मिंग है, काफी कम है। क्योंकि एक हेल्दी पर्सन का 95 प्लस रहना चाहिए, वैसे तो 95 के आसपास, 95 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और उनका तो खैर 90 ही क्रॉस नहीं हो पाता, तो 95 तो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इस टाइम उनका 87 है, तो मैं उनको दोबारा लेकर आया हूँ। इमरजेंसी में जाने से वो मना कर रही हैं, कह रही हैं कि इमरजेंसी में और भी कोरोना पेशेंट हो सकते हैं, जो कि सच बात है। तो फिलहाल उनको ओपीडी में लाए हैं, उन्हीं का जो डॉक्टर है उसी को फिर से दिखाएंगे और देखते हैं क्या होता है, बेहतर हो जाएगा। और 4 हफ्ते तक मैं वीडियो नहीं बना पाया इसी आपाधापी में। बहुत दिनों तक तो सब लोग बीमार रहे, तो घर के अंदर वर्कलोड बढ़ गया था, क्योंकि काम जो था वो कुछ ही लोगों पे आ गया था। फिर एक एक करके ठीक होते गए, अब सब ठीक हो चुके हैं, सिर्फ मेरी मदर को प्रॉब्लम है। लेकिन साथ ही साथ एक दिक्कत की बात ये भी हुई है हमारी फैमिली में कि मेरी चाची जी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, होली फैमिली में ही वो एडमिट है। और विडंबना देखिए समय की कि हम यहाँ आए हैं पर हम उनसे मिल नहीं सकते, हम उन्हें देखने नहीं जा सकते। इनफैक्ट हमारे जो चाचा हैं, हमारे जो भाई हैं, मेरे जो कजन ब्रदर्स हैं, वो भी घर पर ही हैं, क्योंकि यहाँ रह के कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो कोरोना आइसोलेशन वार्ड में है और वहां कोई जा नहीं सकता। तो आप सारे दिन बाहर बैठ के भी क्या करेंगे। हालांकि उनकी स्थिति अब बेहतर है, ऑक्सीजन लेवल उनका बेटर है। चेस्ट कंजेशन उनको हुआ था, निमोनिया हुआ था, जो कि होता है, लेकिन सिम्टम्स उनके मॉडरेट रहे, मतलब माइल्ड तो नहीं कहूंगा मैं, मॉडरेट सिम्टम्स रहे। और अब वो बिल्कुल इंप्रूवमेंट की तरफ है। 2-4 दिनों के अंदर उनको डिस्चार्ज भी यहां से कर दिया जाएगा। तो यही सब रहा पिछले दिनों, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें पेश आई। पिछले दिनों मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पूरा ऑफिस तहस नहस हो गया और पूरा बंद रहने की वजह से। इस दौरान भी ऑफिस पूरा बंद रहा, उसको मैं खोलूंगा 1-8 दिन के अंदर जाके और फिर काम शुरू करेंगे। लेकिन मैं वीडियो डाल सकता था, बहुत लोग कह रहे थे कि आप कुछ ना कुछ तो डाल सकते हैं, पर मैं कुछ ना कुछ डालता नहीं हूं ना, आपको मालूम है। डाल दिया करता था मजबूरी में, पहले मेरा एडिटर ऐसा कहा करता था कि 5-5, 6-6 वीडियो, लेकिन कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, तो फिलहाल मैं देखता हूँ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, अंदर जाता हूँ और फिर मैं आपको मिलूंगा बाकी अपडेट के साथ। देखो वो मेरी चाची जी है वहां पे, आपको शायद दिख रही हो, हाथ हिला रही है खिड़की में से, वो उधर उस खिड़की में। तो इसीलिए इसको वैश्विक महामारी कहा गया है, क्योंकि आप मिल नहीं सकते किसी से भी, और एक तरह से परिवार के लोग भी नहीं मिल सकते। और अब तो धीरे धीरे भारत जो है तीसरे नंबर पे आ गया है, तो कोरोना अपने आप में एक खतरा है। और आज के समय में ना इसका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपको घर में खांसी जुकाम या बुखार हो जाए तो आपको डर बैठ जाएगा कहीं ये कोरोना तो नहीं है। तो फिलहाल एक ज़रूरी बात मैं ये करना चाह रहा था, जितनी देर मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। एक चैनल है दा शूद्र, आपने देखा होगा, सुमित चौहान, हमारे भाई सुमित भाई हैं, और वो पत्रकारिता संबंध रखते हैं, कई चैनलों में काम कर चुके हैं। वो बहुजन मीडिया के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, और हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है। हम सब लोग कॉम्पिटिटर तो है नहीं, हम सब लोग एक साझी भागीदारी है, एक साथ हम संघर्ष कर रहे हैं इस पूरे मीडिया के लिए। हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो आप लोग दा शूद्र सर्च करिए, नहीं किया है तो सुमित भाई के चैनल पर जाइए। उन्होंने अपने अकाउंट नंबर, आर्थिक सहयोग के लिए गूगल पे, पेटीएम, ये सब जारी किया हुआ है। उनकी मदद कीजिए और सभी बहुजन चैनलों की मदद कीजिए। तो हालांकि वो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं और वो कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, हम सब लोग उनके साथ हैं। और यदि ज़रूरत पड़ी और उस बड़े वेंचर में अगर हमें अपना योगदान देने की ज़रूरत पड़ी तो हम अपना योगदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो साथियों, फिर से मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी होली फैमिली में खड़ा हुआ हूँ। वहाँ जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा था पार्किंग से, उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही मम्मी का फ़ोन आया मेरी, और डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया, कहा कि बात करनी है आपके बेटे से। तो डॉक्टर ने मुझे अपडेट ये किया कि भाई इनके ऑक्सीजन लेवल 83, 84 जो है बहुत लो है, अलार्मिंग होता है ये। और मतलब कोरोना का टेस्ट तो होगा ही, कोविड का टेस्ट तो होना ही है, आप इनको इमीडिएटली एडमिट कराइए। तो क्योंकि मैंने कहा ठीक है एडमिट करा देते हैं। तो मेरे फादर जो हैं वो दिल्ली टूरिज्म, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, आपको शायद पता हो कुछ लोगों को, दिल्ली टूरिज्म से। तो दिल्ली में बहुत सारे उनके पास मेडिकल स्कीम है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स उनके पैनल पे हैं। इत्तेफाक से होली फैमिली, जहाँ से मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, वो पैनल पे नहीं था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि पैनल के हॉस्पिटल में हो जाए और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा, जितना भी कोई बिल आएगा तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो मैं मम्मी को एस्कॉर्ट्स ले गया, जो कि बिल्कुल सामने ही है इसके, सड़क पार करते हुए, और एस्कॉर्ट्स जो है पैनल पे है। एस्कॉर्ट्स में मैं आपको बता नहीं सकता क्या बुरा हाल है। मेरा मैक्स का और एस्कॉर्ट्स का इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। 20-25 मिनट तक वहाँ पे किसी ने देखा तक नहीं पेशेंट को। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, विच इज़ वेरी डेंजरस, 1 सेकेंड में कुछ भी हो सकता है। लेकिन 20-25 मिनट तक किसी ने देखा नहीं। उन्होंने कहा इमरजेंसी फुल है। और
बेड भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिर समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि मेरी मदर को ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, सीधे ही मैं वहाँ से वापस यू टर्न लेकर वापस होली फैमिली आया। इमरजेंसी में उनको ऑक्सीजन लगवाई पहले तो, और फिर एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर दिया है और यहाँ पे एडमिट करा दिया है। पैसे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट पहले है, पैसा बाद में है, और ये पैनल पे नहीं है। तो अब ट्रीटमेंट शुरू हो गया मेरी मदर का। तो अब मेरी मदर और मेरी चाची जी दोनों यहाँ पे एडमिट है। चाची जी बिल्कुल ठीक हैं। तो फिलहाल मेरे फादर यहाँ आ चुके हैं और मैं वापस जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना इसलिए चाह रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, रिपोर्ट नहीं आ रही थी। तो मैं प्रयास तो ये कर रहा था कि कल से, आज आपको बता दूंगा और कल से फिर रिपोर्ट्स बनानी शुरू कर दूंगा। पर देखता हूँ कल से कैसे संभव हो पाएगा हॉस्पिटल के भागा दौड़ी के बीच में, पर करेंगे, फिर भी काम करेंगे। ठीक है, जय भीम सर।